सुंदर वन में आज का सवेरा बहुत ही खास था। रानू चिड़िया के नन्हे बच्चे गुड़िया और कुकू के घर आज उनकी प्यारी नानी आई थी, और वो भी एक बहुत ही अनोखे और प्यारे सरप्राइज के साथ। वाह नानी नानी, हमारी बकरी कितनी सुंदर है। इसके कान कितने बड़े बड़े हैं और ये कितनी प्यारी है। हाँ नानी, हम अपनी इस प्यारी बकरी का बहुत ख्याल रखेंगे। मैं इसके लिए रोज जंगल से सबसे ताज़ा और हरी हरी घास काट कर लाऊंगा। हाँ मेरे बच्चों, सुन लो, अगर इस बकरी को रखना है तो इसका चारा पानी खुद ही देखना होगा। मेरे घुटनों में दर्द रहता है, मुझसे ये सब नहीं होगा। अरे माँ, देखो तो आपके नाती नातिन कितने खुश हैं। इस बकरी का ताज़ा और मीठा दूध पीकर मेरे दोनों बच्चे एकदम तंदुरुस्त और गोल मटोल हो जाएंगे। गुड़िया और कुकू अपनी बकरी को लेकर हरी घास के मैदान में आ जाते हैं। तभी वहाँ उनका दोस्त जग्गू कौवा भी आ जाता है। अरे गुड़िया, अरे कुकू, तुम लोग ये घास क्यों काट रहे हो? मैंने तो सुना था कि हम पक्षी सिर्फ दाना चुगते हैं, घास नहीं खाते। अरे बुद्धू जग्गू, ये घास हम अपने लिए नहीं, अपनी नई बकरी के लिए काट रहे हैं। हमारी नानी हमारे लिए इतनी सुंदर बकरी लाई है। बकरी? अरे वाह, मुझे भी देखनी है बकरी। मैं भी तुम्हारी बकरी को अपने हाथों से ताज़ा घास खिलाऊंगा। ठीक है जग्गू भाई, तो फिर थोड़ी घास तुम भी काटो, फिर सब मिलकर खिलाएंगे। वाह चाची, ये दूध तो सचमुच बहुत मीठा और गाढ़ा है। मेरी मम्मा जो दूध लाती है वो तो एकदम पतला और पानी जैसा होता है। बकरी का मीठा दूध पीकर जग्गू कौवा जैसे ही अपने घर पहुंचता है, वो जमीनी पर लेटकर रोने और जिद करने लगता है। मम्मा, ओ मम्मा, मुझे भी बकरी चाहिए। मैं भी बकरी का मीठा मीठा दूध पीऊंगा। गुड़िया और कुकू के पास इतनी सुंदर बकरी है, मेरे पास क्यों नहीं है? सुन लिया कौवा जी, खड़ी कर दी ना उस चिड़िया ने नई मुसीबत। हर रोज कोई ना कोई नया ड्रामा शुरू कर देती है। अब हम इस जग्गू को बकरी कहाँ से ला कर दे? ये चिड़िया भी ना हमारे सुख चैन के पीछे पड़ी है, कोई न कोई नया काम करके हमारे बेटे के कान भर देती है। पापा, वो बकरी कुकू की मम्मा नहीं लाई है, उनकी नानी लाई है। मम्मा, आप अपनी माँ को फोन करो ना कि वो मेरे लिए भी एक बकरी भेजे। गोरी, करो फोन अपनी माँ को, कहो कि उनका इकलौता नवासा बकरी मांग रहा है, जल्दी भिजवाएं। चुप रहो कौवा जी, मेरी माँ का मजाक मत उड़ाओ। उनके पास इतने पैसे कहाँ जो बकरी खरीदेंगी। अब जो भी जुगाड़ करना है तुम्हें ही करना होगा। अगले दिन गुड़िया और कुकू अपनी बकरी को चराने के लिए जंगल के खूबसूरत मैदान में लाते हैं। वहाँ सुंदर सुंदर फूल खिले थे और रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ रही थीं। कुकू भाई, देखो कितनी सुंदर तितली है, चलो इसे पकड़ते हैं। हाँ बहन, चलो, बकरी यहीं आराम से घास खा रही है, हम अभी घूम कर आते हैं। दोनों बच्चे तितलियों के पीछे भागते भागते थोड़े दूर चले जाते हैं। तभी झाड़ियों के पीछे छुपा लालची कालू कौवा बाहर आता है। चिड़िया की बकरी एकदम अकेली है, कोई आसपास नहीं है। क्यों ना इस बकरी को ही उड़ा ले चलूं? मेरा जग्गू बेटा भी खुश हो जाएगा और मेरे पैसे भी बच जाएंगे। कालू कौवा बकरी को अपने घर के अंदर ले आता है, लेकिन गोरी कौवी उसे देखकर घबरा जाती है। अरे कौवा जी, तुम तो रानू चिड़िया की बकरी ही उठा लाए, लेकिन वो लोग तो अपनी बकरी को अच्छी तरह पहचानते हैं, देखकर तुरंत वापस ले जाएंगे और पूरे जंगल में हमारी थू थू होगी। अरे गोरी, तुम मुझे इतना अनाड़ी समझती हो क्या? इस कालू के पास हर समस्या का उपाय है, तुम बस रुको और देखो। कालू कौवा तुरंत बाजार जाता है और वहाँ से सफेद पेंट की एक बड़ी बोतल खरीद लाता है। वो घर आकर उस बेचारी भूरे रंग की बकरी पर पूरा सफेद रंग पोत देता। वाह ताता, कमाल कर दिया, बकरी का रंग तो एकदम सफेद बगुले जैसा हो गया। अब कुकू और गुड़िया अपनी बकरी को जिंदगी में कभी नहीं पहचान पाएंगे। उधर जब गुड़िया और कुकू वापस आते हैं तो मैदान को खाली देखकर उनकी होश उड़ जाते हैं। कुकू भाई, हमारी बकरी कहाँ गई? वो तो यहाँ नहीं है। ओहो गुड़िया बहन, मम्मा ने कहा था कि बकरी को कभी अकेला मत छोड़ना। मुझे लगता है जंगल का कोई शेर हमारी बकरी को खा गया। दोनों भाई बहन फूट फूट कर रोते हुए घर लौटते हैं
और अपनी मम्मा और नानी को सारी बात बताते हैं। क्या शेर खा गया? क्या तुम लोगों ने शेर को आते देखा था? हाँ बच्चों, तुम लोग कहाँ थे जब शेर आया था? नहीं नानी, हम तो तितलियों के साथ खेल रहे थे। जब वापस आए तो बकरी गायब थी। रानू बेटी, जल्दी मेरे साथ चलो। अगर शेर ने बकरी को खाया होगा तो वहाँ खून के धब्बे या हड्डियाँ जरूर होंगी। नानी और रानू चिड़िया तुरंत उस मैदान में जाती है, लेकिन वहाँ सब कुछ साफ था। रानू बेटी, यहाँ ना तो खून का एक भी कतरा है और ना ही कोई हड्डी। इसका मतलब हमारी बकरी को किसी शेर ने नहीं खाया, बल्कि उसे किसी शातिर चोर ने चुराया है। रानू चिड़िया घबराकर पूरे जंगल में सबसे पूछने निकलती है। वो मिट्ठू तोते और कबूतर भाई के पास जाती है, लेकिन शक ना कर देते हैं। आखिर में वो कालू कौवे के घर पहुंचती है। जैसे ही वो दरवाजे के पास आती है, उसे अंदर से आवाज सुनाई देती है। मैं अरे, ये तो बकरी की आवाज है। मेरी बकरी जरूर इसी घर में है। रानू चिड़िया जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है। कालू कौवा मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलता है। कालू भाई, आप मेरी बकरी को अपने घर क्यों लाए हो? आपने उसे क्यों छुपा रखा है? अरे अरे रानू चिड़िया, शांत हो जाओ। इल्जाम लगाने से पहले जरा अंदर आकर अपनी आंखों से देख तो लो। ये बकरी तो जग्गू की नानी उसके लिए लाई है। रानू चिड़िया जैसे ही दरवाजे से झांककर देखती है, वो सोच में पड़ जाती है। अरे, हमारी बकरी तो भूरे रंग की थी, लेकिन ये बकरी तो पूरी सफेद है। ओहो कालू भाई, मुझे माफ करना, ये हमारी बकरी नहीं है। रानू चिड़िया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये कालू कौवे के रंग का कमाल है। वो उदास होकर अपने घर लौट आती है। घर पर गुड़िया और कुकू लगातार रोए जा रहे थे। रानू चिड़िया ने घर आकर नानी को बताया कि कौवे के घर में सफ़ेद बकरी है, लेकिन नानी बहुत तजुर्बेकार और सियानी थी। उनके इस दिमाग में कुछ शक पैदा हुआ। रानू बेटी, रंग सफेद है तो क्या हुआ? चलो, एक बार मैं खुद चलकर उस बकरी को देखना चाहती हूँ। दाल में कुछ काला जरूर है। नानी गुड़िया और कुकू को लेकर दोबारा कौवे के घर की तरफ जाते हैं। उस समय जग्गू कौवा उस सफेद बकरी को लेकर बाहर घूम रहा था। देखो नानी, वो जग्गू के पास बकरी है, पर वो तो सफेद है। बकरी का रंग चाहे सफेद है, लेकिन इसकी कद काठी और चलने का अंदाज हूबहू हमारी बकरी जैसा है। रुको, अभी दूध का दूध और पानी का पानी करती हूँ। नानी बिना कुछ कहे चुपके से पीछे जाती हैं और कौवे के आंगन में रखी पानी से भरी एक बड़ी बाल्टी उठा लेती हैं। इससे पहले कि कालू या गोरी कुछ समझ पाते, नानी करके पूरा पानी उस सफेद बकरी के ऊपर पलट देती हैं। पानी गिरते ही बकरी पर लगा सारा कच्चा सफेद रंग घुलकर बहने लगता है और उसके अंदर से बच्चों की प्यारी असली भूरे रंग की बकरी बाहर आ जाती है। वाह, हमारी बकरी! नानी देखो, ये तो हमारी ही बकरी है। अरे अरे चाची, ये क्या चमत्कार है? हमारी सफेद बकरी का रंग इतना कच्चा कैसे निकला? गोरी चाची, झूठ मत बोलो, ये बकरी हमारी है। आप लोगों ने हमारी बकरी चुराकर इस पर सफेद रंग किया था, लेकिन हमारी नानी बहुत सयानी है, आप इनसे नहीं बच सकती। कालू और गोरी का रंगे हाथों छूट पकड़ा जा चुका था। घर के कोने में एक बड़ा झाड़ू पड़ा था। नानी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने तुरंत वो झाड़ू उठाया। चोर कहीं के, बच्चों की बकरी चुराते हो और ऊपर से सफेद झूठ बोलते हो। आज तो मैं तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर चोरी करना भूल जाओगे। नानी झाड़ू लेकर कालू और गोरी के पीछे दौड़ती हैं और उन्हें डांट कर भगाती हैं। कालू और गोरी बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए भागते हैं। बच्चे अपनी बकरी पाकर खुशी से नाचने लगते हैं। तो देखा प्यारे दोस्तों, झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाता है और बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अगर आपको हमारी सयानी नानी और इस प्यारी बकरी की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब्दुल, काव्या, स्नेहा, गुरनाज कौर गिल,
हरविंदर सिंह कुमकुम का बिल आया था। गोरी, गोरी, यहाँ आओ। देखो मेरा दिल बैठ रहा है। इस बार फिर 25,000 का बिल आया है। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? अगर हर महीने ऐसी ही चोरी हमारी जेब से होती रही तो एक दिन हमारा ये घोंसला भी बिक जाएगा। हाय दैया, 25,000? कालू जी, हमारे भूरा मामा भी तो दिन रात एसी चलाते हैं। उनका बिल तो सिर्फ 1 या 2,000 आता है। उनके पास जरूर कोई जादू है। आप उनके पास क्यों नहीं जाते? कालू भागा भागा अपने भूरा मामा के पास गया और उनसे इस जादू का राज पूछा। भूरा मामा ने उसे एक बहुत ही गलत और गैर कानूनी रास्ता दिखाया। अरे भांजे, तुम भी बहुत भोले हो। कौन कहता है कि बिजली का बिल ईमानदारी से देना चाहिए? देखो, मैंने क्या किया है। मैंने मीटर को बाईपास कर दिया है और खंभे से सीधे डायरेक्ट तार जोड़ दी है। अब मैं 1 एसी चलाऊं या 4, मेरा बिल ना के बराबर आता है। तुम भी यही करो। लेकिन मामा जी, ये तो चोरी है ना? अगर पकड़े गए तो? अरे कोई नहीं पकड़ा जाता। रात के अंधेरे में चुपके से तार लगा दो, किसको पता चलेगा?